बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने आज ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 1 है हमारा और हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 1 में डाटा बेसिक्स। डाटा बेसिक्स का हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो ओवरव्यू है। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास डाटा क्या होता है। किसी भी चीज के बारे में हम जब कोई बात सुनते हैं वो हमें फैक्ट्स और फिगर्स मिलते हैं किसी चीज के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं? डाटा। ये पुरानी डेफिनेशन है हमारे पास डाटा की। अब इसके अंदर एक और एडिशन हो गई है। वो क्या कि स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास एडअप हुआ है ओल्ड डाटा की डेफिनेशन में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसके अंदर जो डिफरेंट चीज है वो है स्टैटिस्टिक्स। कि किसी भी चीज के बारे में हिसाब किताब लगाना, तखमीना लगाना, अंदाजा लगाना और उसको नोट डाउन करना कि सपोज हमने आज 10 रुपए की एक चीज खरीदी है, तो वो 10 रुपए जो है किस तरह से इकट्ठे किए जाएंगे और वो जो चीज खरीदी गई है वो क्या 10 रुपए की है, ये उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं हम और उसको अपने माइंड के अंदर प्रोसेस कर रहे हैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये क्या कहलाएगा? स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम उस चीज के, उस रिलेटेड ऑब्जेक्ट के बारे में प्रोसेस कर रहे हैं और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। अब इस सारे डाटा में जो डाटा की न्यू डेफिनेशन आई है उसके अंदर हमने ये देखना है कि मुख्तलिफ चीजें हैं। स्टैटिस्टिक्स ऑब्जेक्ट और प्रोसेस्ड किया गया उसको और फिर प्रोड्यूस किया हमने इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं डाटा की वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। बहुत सारी डाटा की टाइप्स जो हमने पहले भी पढ़ी थी, बट चूंकि ये एडवांस क्लास है, आपकी सेकेंड ईयर की क्लास है, इसलिए इसमें हम एडवांस बातें करेंगे। जैसे कि हमने डाटा की टाइप्स बात की थी, टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो है, लेकिन अब हमने इनसे एडवांस में क्या बात करनी है, न्यू चीजें क्या होंगी हमारे पास? स्टैटिस्टिक्स होगा, जिसके जरिए से हम रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि रिपोर्ट्स क्या होती है? किसी भी चीज के बारे में एक कंप्लीट हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसको हम स्टैटिस्टिक्स के जरिए से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ चीजें हैं, जैसे कि ग्राफ्स हैं, रिपोर्ट्स हैं और एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं। ये सारी किसमें आ जाती हैं जी? स्टैटिस्टिक्स में। अच्छा, अब हमारे पास है एक और चीज, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड एंड मैनिपुलेटेड डाटा। अब प्रोसेस जिसके ऊपर कोई काम किया जाए वो प्रोसेस डाटा कहलाता है। डिफरेंट चीज क्या है इसके अंदर? मैनिपुलेटेड। अब मैनिपुलेटेड क्या है कि जो फैक्ट्स और फिगर्स हमारे पास आ रहे हैं उनको हमने कितनी सोर्सेज से इकट्ठा करना है और कितने फॉर्म्स में उसको प्रोसेस करना है, ये सभी चीजें मैनिपुलेशन के अंदर है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ड्यूरिंग ऑनलाइन लेक्चर, जो कि वैसे ही बहुत ज्यादा एक मेन टॉपिक है हमारे लिए। हाँ, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स अटेंडेंस जो है वो हमें कितने सोर्सेज से इकट्ठी हो रही है और फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी कॉलेज की, किसी स्कूल की, वो किस तरह से इस डाटा को इकट्ठा करके उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं ताकि उनके पास एक इंफॉर्मेशन आ सके। मैनिपुलेट करते हैं हम उस इंफॉर्मेशन को जिस फॉर्म में हमें रिजल्ट चाहिए होता है उस फॉर्म में निकालने के लिए, जिसको हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन। अब इसको एक और वर्ड में भी यूज कर सकते हैं कि ये हमारे पास आउटपुट है किसी भी सर्टेन रिजल्ट का। अब क्या है, हमारे पास हमने कोई इनपुट दिया था, उसके बाद उसको प्रोसेस किया गया और उसके बाद हमारे पास सर्टेन रिजल्ट्स आ गए। ये भी हमारे पास किस चीज में आएगा? इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास चीज है ऑपरेशन। ऑपरेशन इज द मैनिपुलेशन ऑफ डाटा आफ्टर कैप्चरिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट्स। कि हमारे पास इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मल्टीपल क्लासरूम्स हैं, मल्टीपल रूम्स से हमारे पास जो अटेंडेंस है वो एक जगह इकट्ठी होती है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन से एक साहब
आपकी उस अटेंडेंस को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं। जो लोग देर से आते हैं उनको उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। जो छुट्टी करते हैं उनकी लीव चेक की जाती है। अब ये प्रोसेसेस हैं जिसको हम मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या चीज मैनिपुलेट करनी है हमने? डाटा। अब ऑपरेशंस क्या हैं? वो टास्क हैं जो कि डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज से लिए जाते हैं और उसके ऊपर रिजल्ट्स हमें सामने नजर आते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस। अब कुछ ऑपरेशंस हैं जैसे कि हमने भी पढ़ा कि ऑपरेशंस को किसी भी मैनुअल तरीके से फॉलो किया जाता है। अगर हम उसको किसी एक सॉफ्टवेयर के जरिए से करेंगे तो वो हमारे पास ज्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो कम एरर्स करते हैं। तो इन ऑपरेशंस के लिए हम लास्ट में एक सॉफ्टवेयर के एग्जांपल भी देखेंगे जो कि स्टूडेंट की एग्जांपल के ऊपर होगा और वो डाटा को मैनेज कर रहा होगा या मैनिपुलेट कर रहा होगा। अच्छा, अब इस काम को करने के लिए कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि हम देखते हैं कि किन प्रोसेसेस से गुजर के हमें डाटा मैनिपुलेशन कंप्लीट करनी पड़ती है। सीरीज ऑफ ऑपरेशन आर परफॉर्म टू अचीव सम आउटपुट। जैसे कि हमारे पास कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज में सबसे पहले हमारे पास डाटा कैप्चरिंग और उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन, उसकी क्लासिफिकेशन है, और थर्ड पे है हमारे पास मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा कैप्चरिंग क्या है। डाटा कैप्चरिंग डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को इकट्ठा करना डाटा कैप्चरिंग कहलाता है। डाटा रिकॉर्डिंग क्या है हमारे पास कि अगर वो डाटा हम किसी जगह से ले रहे हैं तो हम उसको ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और हम टेक्स्ट के फॉर्म में उसको कैप्चर भी कर सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सके। अब ये वाला जो काम है ये प्रोसेसिंग से पहले होगा। दूसरे नंबर पे है हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन। जो डाटा हमारे पास आया है इसको हमने मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग कहते हैं ग्रुप्स बनाना, कि स्टूडेंट्स में अब किस तरह के स्टूडेंट्स आएंगे, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, मॉर्निंग के, इवनिंग के, और गर्ल्स हैं, बॉयज हैं। ये अब हम ग्रुप्स बना रहे हैं कि हम अपने डाटा को आसानी से मैनिपुलेट कर सकें। जब हमारे पास ग्रुप्स बन जाएंगे, सपोज बॉयज है, फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है, उसको हम उसी हिसाब से क्या करेंगे, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे डाटा मैनिपुलेशन के, जैसे कि क्लासिफिकेशन है और कैलकुलेशन है। और अगर हमने उनको डिफरेंट ग्रुप्स में किया है तो हम उसकी फिर नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास सीनियर क्लास आएगी, सेकेंड ईयर की, फिर बॉयज की, फिर गर्ल्स की, इस तरह से। अब हम इस डाटा को क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, तरतीब लगा रहे हैं। ये हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन का तीसरा पॉइंट है। अब जब हमारे पास डाटा रिकॉर्ड हो गया, उसकी लिस्ट बन गई, क्लासिफाइंग होगी, तो हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन में समराइजिंग है। समराइजिंग बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कोई भी रिजल्ट जिसके ऊपर हम प्रोसेस करते हैं उसका आउटपुट किसी एक पेपर के ऊपर रिपोर्ट के फॉर्म में सबमिट करना या शो करना, उसको समराइजिंग करना। नेक्स्ट है जी हमारे पास मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट। अब जाहिर सी बात है, हमने जो काम किया है किसी भी चीज को देखने के लिए, इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, अब हमने उसको मीनिंगफुल फॉर्म में यूज करना है। कि या तो हम स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे कि इनकी पूरे साल में कितनी छुट्टियां थी, कितनी इनकी लेट कमिंग से, या कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी कोई छुट्टी नहीं है और वो बिल्कुल टाइम पर आता है। तो ये सारी चीजें हमें हमारे पास रिजल्ट्स के तौर पर नजर आ रही है। अब उस रिजल्ट्स के अंदर क्या है कि हम उस डाटा को अपने पास रखते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए अगर स्टूडेंट हमसे कहते हैं कि हमें हमारी अटेंडेंस रिपोर्ट चाहिए तो हम ये रिपोर्ट दे सकते हैं। ताकि, और ये काम कैसे होगा, स्टोरिंग से, कि उस सॉफ्टवेयर के जरिए से, या हम मैनुअल अगर यूज कर रहे हैं तो भी हम इस चीज को स्टोर करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। कम्युनिकेशन में क्या है कि अगर हमारे पास पेरेंट्स आते हैं उनको हम ये बता सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आपके इस स्टूडेंट या इस चाइल्ड की क्या करंट रिपोर्ट है। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन और रिप्रोडक्शन में आता है। इस चीज को रियल लाइफ में समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। डाटा को समझने के लिए हम एक बिजनेस कॉर्पोरेशन का खाका देख लेते हैं, उसके अंदर किस तरह से काम चल रहा होता है। एक टीम है जो कि डाटा को मैनेज कर रही होती है कंप्यूटर्स के ऊपर, जिसमें लेजर्स हैं या इन्वेंट्री सिस्टम है। सपोज हमारे पास एक स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, जिसको हम मुख्तलिफ चीजें यूज करके इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें रिपोर्ट्स बनती हैं,
सबसे पहले सेल डाटा है, मार्केटिंग डाटा है, ऑपरेशनल डाटा है और फाइनेंशियल डाटा है। ये सभी एक टीम का लीडर मैनेज कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं मैनेजर, जो कि डाटा को मैनेज कर रहा होता है। अब उस कॉर्पोरेशन के अंदर, उस मैनेजर के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। उस मैनेजर ने उनको मैनेज करके रखना होता है सारी चीजों को। तो अब ये उसकी टीम है और इन्होंने ये सभी जो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स यहाँ पर लिखे हैं उसको मैनेज करना है। सबसे पहले सेल्स डाटा, बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कि ऑनलाइन ऑर्डर्स कर रहे हैं। उसमें से ये देखना है कि ये लोग कितनी चीजों को ऑफर कर रहे हैं, कि इन कस्टमर्स ने कितनी सारी चीजें हमारे पास खरीदी हैं। अब यहाँ देखें कि इस डाटा को मैनेज करने का फायदा क्या होगा। ये मेन पर्पस हर एक ऑनलाइन स्टोर का होता है। वो क्या है कि हमने उन कस्टमर का डाटा डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा किया। उनकी जो रिक्वेस्ट है हमारे पास सेल की, वो डिफरेंट सोर्सेज से आ रही है। वो लोग कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। यहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल आ रही है हमारे पास। इस डिटेल को हमने रिकॉर्ड करना है ताकि हम ये चीज नेक्स्ट टाइम के लिए शो कर सकें कि हमारे पास ये कस्टमर आया था, इस टाइम आया था, इसने ये प्रोडक्ट खरीदी थी, इस तरह का खाना खाया था, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो ऑनलाइन अपेयर हो उसको डिफरेंट ऑफर्स दी जाए। इसको हम कहते हैं रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सेव करके नेक्स्ट सेल के लिए और मजीद सेल के लिए कस्टमर को लालच देना। ये हमारे पास सेल्स डाटा की इंपॉर्टेंस है। अगर हमने सेल्स का डाटा रखा ही नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस इलाके से इस कस्टमर ने ये वाली चीज खरीदी है, और उसकी लोकेशन कैसे पता चलेगी, और उसका कस्टमर की फीडबैक कैसे जनरेट होगा, कस्टमर खुश कैसे होगा। और फिर हम मंथली वाइज भी उसको चेक कर सकते हैं कि किस मंथ में कितने कस्टमर्स आए थे। सारी रिपोर्ट्स इस तरह से बन सकती है। स्टूडेंट्स के लिए जो हमने सॉफ्टवेयर की बात की थी कि किस तरह से एक सॉफ्टवेयर डाटा को मैनेज करता है, ये देखें जी, एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है जिसके अंदर क्लासेस मेंटेन हो रही हैं। क्लास सबसे पहले बनाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन सारी दी गई हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। अब हम अगर इनको देखना चाहें, मैनेज करना चाहें, कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट क्लास करेंगे। क्लास का नाम यहाँ पर लिख के इसको हम सपोज करें हम एक अच्छे से नाम से स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास है बेहतरीन सी, और उसके बाद हम उसको नंबर दे सकते हैं। नंबर देने के बाद हम उसका सेक्शन दे सकते हैं। तो ये अब हमारे पास डाटा जो है वो सॉफ्टवेयर की मदद से मैनेज हो रहा है। आप जैसे सबमिट करेंगे क्लास बन जाएगी। उसके बाद अगर हमने इस क्लास का नेम चेंज करना है तो हम नेम भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, मैनेज क्लासेस में जाके हम उस क्लास को देखेंगे कि एडिट कहाँ से हो रहा है। एडिट करने के बाद हम इसकी चीजें एडिट कर सकते हैं आसानी से। तो ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है जो कि स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जा रहा है, जिसके बारे में हम सारे देख रहे हैं कि हमने जो बातें की हैं, जैसे डाटा है, इंफॉर्मेशन है, ऑपरेशंस हैं। ये सारे ऑपरेशन इस सॉफ्टवेयर के जरिए से मैनेज किए जाते हैं, जिसमें मैनिपुलेशंस के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है। डाटा को एंटर किया जाता है, एडिट किया जाता है, डिलीट किया जाता है, रिट्रीव किया जाता है। ये सारी चीजें हम डाटा के ऊपर कर रहे होते हैं। सो दैट्स हाउ आवर डाटा इज सो इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 था। हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। हमने इसके अंदर अंडरस्टैंड किया है कि डाटा क्या है, और हमारे पास हमने ये सीखा है कि कुछ रूल्स क्या होते हैं जिन रूल्स के जरिए से हम डाटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक से जितने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं वो आपके सामने है। सबसे पहले है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डाटा। ये आपने अभी डिस्कस किया। अब मेन क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी यूज स्टैटिस्टिक्स। ये हमने अपने डिस्कशन के दौरान यूज किया है कि व्हाई वी यूज स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद ऑपरेशन की डेफिनेशन, ये भी आपकी बुक में लिखी हुई है। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मैं रीड कर लेता हूँ कि लिस्ट नेम ऑफ एक्टिविटीज यूजिंग इन डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन के अंदर जो एक्टिविटीज यूज की जा रही हैं, जैसे समराइजिंग है, सॉर्टिंग है, ये सभी आपने उसके अंदर से पढ़े हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट आर 3 कैटेगरीज। ये हमारे पास कैटेगरीज हैं डाटा को देखने की, मैनेज करने की, जिसके अंदर डाटा कैप्चरिंग है, डाटा मैनिपुलेशन है और मैनेजिंग दी आउटपुट रिजल्ट्स हैं। ये हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। लास्ट में है जी हमें इंफॉर्मेशन किस लिए चाहिए होती है डाटा मैनिपुलेशन करने के लिए। तो जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी किसी भी चीज के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो हम उसको मैनिपुलेट कैसे कर पाएंगे। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। बहुत